वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 6 है और आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ आप लोग का कंप्लीट करवा दिया गया है। आप लोग को होमवर्क दिया गया था कि आप लोग जो है वो चैप्टर 4 को रीड कर ले, प्रोग्रामिंग बेसिक विथ स्क्रैच, जिसका हेडिंग है, और ये पेज नंबर 35 है। तो आप लोग को होमवर्क दिया गया था, तो मुझे आशा है कि आप लोग किए होंगे होमवर्क कंप्लीट। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग बेसिक विथ स्क्रैच क्या है। ठीक है, चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। तो आप लोग पेज नंबर 35 ओपन कर लीजिए और तब तक मैं बोर्ड पे इस चैप्टर का हेडिंग लिख देती हूँ और पेज नंबर है इसका 35। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं क्या है। ये चैप्टर मैं कल ही आप लोगों को बताई थी कि आप लोग पहली बार पढ़ेंगे। किसी भी क्लास में आप लोगों ने अब तक जितने भी चैप्टर्स को पढ़ा है, समझा है, वो ये चैप्टर नहीं था, यानी इससे रिलेटेड आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग अच्छे से पढ़े, फिर 7 और 8 में भी ये चैप्टर रहेगा। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे आप लोग का इसमें जो है इसका फंक्शन बढ़ता जाएगा, इस चैप्टर का, प्रोग्रामिंग का, और आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है तो कोई भी चीज़ अटपटा नहीं लगना चाहिए, ये कंप्यूटर ही है। ठीक है, चलिए। स्क्रैच इज़ डेवलप्ड बाय मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, USA। ये इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है, जहाँ पे ये जो प्रोग्रामिंग विथ स्क्रैच है, बेसिक विथ स्क्रैच है, इसको डेवलप किया गया है। क्या नाम है इसका? मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कैम्ब्रिज, USA, है ना। तो ये जो है इस जगह पे USA में मासाचुसेट इंस्टीट्यूट में इसका डेवलपिंग किया गया है। ओके, ये लाइन आप लोग समझ गए। स्क्रैच इज़ अ विजुअल टूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रैच क्या है? एक विजुअल टूल है। विजुअल शब्द आप, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग समझते हैं, और नहीं समझते हैं इसको याद रखिए, क्योंकि हर बार बताते 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 मैं थक चुकी हूँ। आप लोग विजुअल शब्द को समझे, ठीक है। स्क्रैच इज़ अ विजुअल टूल। कैसा टूल है? विजुअल टूल है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव एनिमेशन, गेम्स एंड डेमोज। तो गेम और डेमोज बनाने के लिए, जो कि इंटरेक्टिव होता है, अच्छा होता है, उसको बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो ये जो है आपका प्रोग्रामिंग बेसिक विथ स्क्रैच बेसिकली वीडियो गेम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चिल्ड्रेन कैन लर्न प्रोग्रामिंग द फन एंड एक्साइटिंग वे यूजिंग स्क्रैच। आप लोग इसमें अगर स्क्रैच का लैब करेंगे, बहुत ही एक्साइटिंग होता है, लेकिन आसानी से इसका सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप इसके स्टेप्स को ध्यान से देखें, इसमें समझें तो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। In this chapter, we shall explore advanced feature of Scratch to add more interactivity to our animation through various examples. अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम लोग इसमें बहुत सारे मूवमेंट को देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस को देखेंगे जो कि स्क्रैच में
वीडियो गेम्स और भी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। बट बिफोर दैट लेट अस हैव अ क्विक लुक एट इट्स बेसिक्स। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें कि ये होता क्या है और कैसा ये दिखता है ना। तो फर्स्ट है आपका क्विक रिकैप, जिसमें लेट अस क्विकली रिव्यू व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर इन स्क्रैच। तो क्या सीखेंगे इसमें हम लोग? क्विक रिकैप में दिया गया है लॉन्चिंग स्क्रैच। टू लॉन्च स्क्रैच एप्लीकेशन ओपन स्टार्ट मेनू। ओके, अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं स्क्रैच को तो स्क्रैच मेनू यानी वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, स्टार्ट मेनू हियर, यहाँ रेड कलर की बॉक्स में घेरा गया है। क्लिक ऑन स्क्रैच ऑप्शन और फिर उस पर क्लिक और स्क्रैच ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इन विंडोज 7 में दिया गया, आप देखिए क्लिक ऑन स्टार्ट, ओके, ऑल प्रोग्राम, स्क्रैच फोल्डर और स्क्रैच ऑप्शन। क्लियर? तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप आपका ये स्क्रैच का विंडो इस प्रकार से, है ना, ऐसा खुलेगा और अगले पेजेस में आपको दिखेगा कुछ ऐसा। ओके, जैसा जितने भी विंडोज़ हम लोग पढ़े हैं और जैसे जैसे जिसको ओपन किए हैं, जैसे आपका MS पेंट था और वर्ड था, एक्सेल था, तो हम लोग पावर पॉइंट भी पढ़े थे। तो इस प्रकार से जो भी सॉफ्टवेयर को हमने पढ़ा है, तो जैसा जिसका प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही उसको हम ओपन करते हैं। अब है इस स्क्रैच इंटरफेस। कैसा होगा इसका इंटरफेस? जैसे ओपन होगा तो उसका इंटरफेस कैसा होगा? एवरी एनिमेशन इन स्क्रैच इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं? वो जितने भी एनिमेशन होते हैं स्क्रैच के अंदर, वो उसका जो है ट्रीट ऐसे उसे किया जाता है जैसे कि वो सेपरेट प्रोजेक्ट है। ओके, स्क्रैच इंटरफेस शोज द प्रोजेक्ट विंडो। स्क्रैच इंटरफेस जो है वो प्रोजेक्ट विंडो को शो करता है। देख रहे हैं, दो विंडो है। प्रोजेक्ट विंडो इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट्स। प्रोजेक्ट विंडो के कुछ मेन पार्ट्स हैं, देखिए। फर्स्ट है स्टेज। स्टेज क्या होता है? शो द पोजीशन एंड प्लेसिंग ऑफ स्प्रिट्स इन योर एनिमेशन। जितने एनिमेशन होते हैं ना, आपके एनिमेशन के स्प्रिट्स को शो करता है कौन? स्टेज। इट ऑल्सो शोज द आउटपुट ऑफ द एनिमेशन क्रिएटेड बाय यू। आपके द्वारा इसमें जो भी चीज़ किए गए हैं वो आउटपुट के रूप में आपको शो करेगा, दिखाया जाएगा। उसके बाद है स्प्लिट प्लेटी। लिस्ट ऑल द स्प्रिट्स एडेड बाय यू इन योर एनिमेशन। तो जितने आप एनिमेशन को ऐड किए हैं वो सारा का सारा कहाँ शो करता है? स्प्लिट प्लेटी में। ठीक है, आप जितने भी एनिमेशन लेते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने पावर पॉइंट में देखा था, तो वो सारा का सारा एनिमेशन, ये एक्चुअली स्क्रैच है, प्रोग्रामिंग स्क्रैच है, बेसिक स्क्रैच है, तो इसमें कुछ तो डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए इसमें जितने भी एनिमेशन का उपयोग किया जाता है वो एक लिस्ट में ऐड होता है और उस बॉक्स का नाम क्या होता है? स्प्लिट प्लेटी। ओके, स्प्लिट एंड आर वेरियस ऑब्जेक्ट दैट टुगेदर मेक योर एनिमेशन। स्प्लिट्स में जितने भी एनिमेशन होते हैं वो एक साथ मिल करके आपके एनिमेशंस को क्या करते हैं? बनाते हैं। उसके बाद है ब्लॉक्स प्लेटी। कंटेन्स ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर एनिमेशन। जो बनाने का जो तरीका होता है, एनिमेशन जितने भी होते हैं उस सारे एनिमेशन को कंटेन करता है, यानी उसके अंदर सारे एनिमेशन होते हैं ब्लॉक्स प्लेटी के अंदर। जितने आप यूज़ करते हैं वो स्प्लिट प्लेटी के अंदर होता है और जो आप लेते हैं जहाँ से वो कहाँ होता है? ब्लॉक्स प्लेटी में होता है। ठीक है, उसके बाद है स्प्लिट लाइब्रेरी। स्प्लिट लाइब्रेरी क्या होता है? आइए इसको पढ़ते हैं। Above the split platy, click on the split from library.
उसके ऊपर एक स्प्रिट लाइब्रेरी है, उस पर क्लिक करना है। साइड में आपको पिक्चर के द्वारा दिखाया भी गया है, आप अच्छे से देख भी सकते हैं। स्प्रिट लाइब्रेरी विल ओपन अप वेयर स्प्रिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस कैटेगरीज। अलग अलग यानी डिफरेंट कैटेगरीज में क्या होता है, उसको बांटा जाता है, जहाँ पे वो ओपन होता है। कौन सा चीज़? स्प्रिट लाइब्रेरी। डबल क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्प्रिट टू ऐड इन टू द स्टेज। अगर आप स्टेज में ऐड करना चाहते हैं, उस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो वो ऐड हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका ऐसा पिक्चर है ना, जैसे ये, तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं कस्टम लाइब्रेरी। ओके, पिक्चर में आप देखते रहिएगा कहाँ पे क्या है नहीं है। आपके साइड में, बुक के साइड में जो है वो पिक्चर में ऑप्शंस को शो कर रहा है। Clicking on choose custom from library option, a custom library opens up that list of a collection of customs and expressions for various character to choose from. अब देखिए, जितने भी ऑप्शंस का हम लोग इस्तेमाल करते थे उसमें एक कस्टम ऑप्शन होता है, मोर कलर, मोर डिज़ाइन, मोर इस प्रकार से। और कस्टम एक ऑप्शन होता था, कस्टम लाइब्रेरी यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या होता था कि कस्टम या मोर पे क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखाई देते थे। और जैसे कि हम किसी लिस्ट को अपीयर करते हैं, किसी ऑप्शन को ओपन करते हैं, तो उसमें कुछ गिने चुने ऑप्शन होते हैं। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई कलर चाहिए, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन चाहिए, बॉर्डर चाहिए, तो उस प्रकार से हमें कस्टम या मोर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता था, है ना। तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, कस्टम लाइब्रेरी पे क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पिक्चर है ना ये, और इसमें कस्टम लाइब्रेरी पे क्लिक करने से ये सारे के सारे पिक्चर्स ओपन होते हैं, और वो पिक्चर्स को लेकर के क्या बनाया जाता है, वीडियो गेम। ओके, अब है बैकड्रॉप लाइब्रेरी। बैकड्रॉप लाइब्रेरी क्या होता है, आप देखिए, इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं। क्लिकिंग ऑन चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन, अ बैकड्रॉप लाइब्रेरी ओपन्स अप। जैसे ही उस पर बैकड्रॉप लाइब्रेरी पे आप क्लिक करोगे तो इसका ये जो लिस्ट है वो अपीयर होगा, ऑप्शन, यानी वो लाइब्रेरी ओपन होगा। लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बैकड्रॉप ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज में उसके ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, उसके अंदर जितने भी वैरायटीज़ होंगे, पिक्चर होंगे, वो सारे दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट है इवेंट हैंडलिंग। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ देख रहे हैं तो जैसे जैसे जान जाएंगे आप लोग कि यहाँ यहाँ ये ऑप्शन है, तब ना जहाँ पे वीडियो गेम बनाया जाता है उसका इस्तेमाल करेंगे, आप ऑप्शन लेंगे और तब जाके ये बना सकते हैं आप लोग। एन इवेंट, अब देखिए इवेंट हैंडलिंग, कैसे इवेंट को, जैसे ही कोई हम इवेंट बनाते हैं तो उस इवेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। तो हैंडल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है, उसको फॉलो करेंगे तब जाके होगा। उसके पहले इवेंट हैंडलिंग के बारे में कुछ बताया गया है तो उसे हम लोग पहले पढ़ लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एन इवेंट इज एनी एक्शन occurring at any point of time before, after or during an animation। एनिमेशन के पहले, एनिमेशन के बाद, है ना। जब हम कोई भी इवेंट तैयार करते हैं तो एनिमेशन के पहले और एनिमेशन के बाद किसी भी पॉइंट पे अगर हम कार्य करना चाहते हो तो आगे सुनिए। स्क्रैच लेट्स अस डिसाइड व्हाट टू डू। तो स्क्रैच जो है वो डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है।
व्हेन अ पार्टिकुलर इवेंट अकर्स, जब एक पार्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से जब एक इवेंट तैयार हो रहा होता है तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ, कुछ एग्जाम्पल्स के हिसाब से आप देखिए, इफ अ स्प्रिट इज मूविंग एंड यूजर क्लिक्स एनीवेयर, जैसे स्प्रिट्स मूव कर रहा है और यूजर कहीं पे भी क्लिक कर रहा है तो ऑन द स्टेज वी कैन डिसाइड टू स्टॉप द एनिमेशन, तो उस स्टेज में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम एनिमेशन को क्या करें, स्टॉप कर दें, और लेट द स्प्रिट डू समथिंग, और हम लोग कुछ ऐसा करें कि स्प्रिट कुछ करे, है ना, कुछ ऐसा उसमें एनिमेशन, जैसे गेम आप लोग देखते हैं ना, तो गेम में होता है कि हम लोग कुछ ऑप्शनल बटन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ स्क्रीन पे टच करते हैं तो काम करता है ना, इस प्रकार से। तो लेट अस ट्राई दिस आउट, अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं, वो कैसे होगा। एक मैन है जो कि अपना हैंड आगे एक रखा है, आगे साइड, और उसका एक पैर पीछे है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखिए अब इसको कैसे ये अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे, इसके लिए स्टेप देखिए। एड स्प्रिट अमन फ्रॉम पीपल कैटेगरी इन स्प्रिट लाइब्रेरी। स्टेप 2, पहले तो स्प्रिट ऐड करने के लिए स्प्रिट लाइब्रेरी पे ही जाएंगे हम लोग। यूजिंग टूल एट द टॉप ऑफ स्टेज, अब हम लोग टूल का इस्तेमाल करेंगे और जाएंगे टॉप ऑफ स्टेज ऊपर में, और डिक्रीज अमन साइज, और वो व्यक्ति का नाम अमन लिया गया है और अमन का साइज हम लोग डिक्रीज करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है, टॉप में जा करके। फिर स्टेप 3 देखिए, प्लेस अमन एट बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज एज शोन हियर, जैसा कि दिखाया गया है कि क्या है, अमन का जो है बॉटम राइट कॉर्नर देखिए, नीचे से उसका कॉर्नर देखिए, एक पैर पीछे एक हाथ आगे है, किस प्रकार से है। तो जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, उस प्रकार से ये क्या होगा, वैसा बनेगा। स्टेप 4, फ्रॉम स्प्रिट्स टैब इवेंट कैटेगरी एंड एड व्हेन दिस स्प्रिट क्लिक ब्लॉक टू योर स्प्रिट, ये ऑप्शंस बताए जा रहे हैं। अब आपको जाना कहाँ है बताइए, इस स्क्रिप्ट टैब, ठीक है, वहाँ टैब होता था और क्या ग्रुप होता था, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैब है और इवेंट कैटेगरी है, ग्रुप नहीं है। वही बात हुआ, इवेंट कैटेगरी में जाएं और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड ब्लॉक टू योर स्क्रिप्ट। अब आगे देखिए, वो एक्चुअली ब्लॉक हो जाएगा, है ना, आपका जो वो जो अमन नाम का एक व्यक्ति है वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर क्या होगा, फ्रॉम स्क्रिप्ट टैब मोशन कैटेगरी एंड ग्लीड टू ब्लॉक विद द वैल्यूज ऑफ 6x फ्रॉम y एंड शोन हेयर। अब उसको क्या करना है, पिक्चर के अकॉर्डिंग उसके अंदर मोशन डालना है, मोशन कैटेगरी में जा करके। फिर क्या होगा, उसके अंदर वैल्यूज़ जो होता है x और y, जैसा कि उसमें दिखाया गया है, तो x और y आप जैसे एक होता है डायरेक्शन x वाला और नीचे वाला होता है y, तो आप ऊपर कितना लेना चाहते हैं और नीचे कितना लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, फ्रॉम स्क्रिप्ट टैब इवेंट कैटेगरी एंड व्हेन फ्रॉम स्पेस की प्रेस्ड ब्लॉक टू योर स्क्रिप्ट, और स्पेस की प्रेस करते हुए हम लोग अपने स्क्रिप्ट को ब्लॉक करेंगे। फिर फ्रॉम स्क्रिप्ट टैब कंट्रोल कैटेगरी एंड स्टॉप ऑल ब्लॉक, और स्क्रिप्ट टैब में जा करके जितने भी कैटेगरीज हैं उसको हम लोग ब्लॉक करेंगे। फिर क्या होगा, वो उसी पोजीशन में ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन यूजर क्लिक द माउस ऑन अमन इट वुड ग्लीड टुवर्ड राइट साइड, वो क्या होगा, वो ग्लीड हो जाएगा राइट साइड से।
जब आप उस पर माउस पॉइंटर ले जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो when यूज़र प्रेसेस स्पेस बार ऑन द कीबोर्ड, अब कीबोर्ड से आप जब स्पेस बार की प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, अमन वुड स्टॉप, तो अमन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इस प्रकार से उसमें क्या आया, एक मूवमेंट आया, जैसे कार्टून में दिखाया जाता है उस प्रकार से उसमें एक मूवमेंट आता है। ठीक है, दिस वे अमन वुड मूव ऑन माउस क्लिक ऑन इट एंड स्टॉप स्पेस की प्रेस। अब इस हिसाब से इन सारे स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि जो अमन है वो क्या है, अमन है वो क्या है, आप माउस क्लिक कीजिएगा उसके ऊपर, उस पिक्चर के ऊपर जो अमन नाम का एक व्यक्ति है, तो वो उसके अंदर मूवमेंट आएगा, और स्पेस बार की प्रेस कीजिएगा तो वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि उसके अंदर क्या आता है, एक मूवमेंट आता है। तो जितने भी कार्टून्स वगैरह है उसका मूवमेंट कैसे होगा, कैसे वो मूव करेगा, तो वो इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए किया जाता है, जिससे आप एनिमेशन चीज़ें देखते हैं और आपको लगता है कि कैसे एक निर्जीव प्राणी चलता हुआ और पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ दे दिया जाता है और लगता है एक जीवित प्राणी है कार्टून्स जो आप देखते हैं। अब है आपका प्रोसेसिंग यूज़र इनपुट। प्रोसेसिंग यूज़र इनपुट ये क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग, और टाइम भी देख लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ प्रोसेसिंग यूज़र इनपुट, तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 37 से लेके 38 तक में जो है काफ़ी लंबा स्टेप है। तो अच्छा रहेगा हम लोग एक ही साथ पढ़ें, कल पढ़ें, है ना, क्योंकि अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ आज रह जाएगा और कुछ के लिए कल रह जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है इसको एक ही साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। तो पेज नंबर 37, ठीक ना, और 38 और 39, यानी 37 से लेके आप लोग 39 तक रीडिंग दे दीजिएगा। रीडिंग देने से क्या होगा, आप लोग थोड़ा बहुत विचारिएगा उसके ऊपर, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा तो आप सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स है इसमें पहले से कुछ समझ के रखिएगा और रीडिंग दीजिएगा तो बखूबी आपको समझ में आएगा। फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्लासेस ज्वाइन करते रहिए और याद से अपना अटेंडेंस बना लीजिए। पीछे की क्लासेस में प्रॉब्लम है या आज की क्लास में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करें कि इस स्टेप में या इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो अगले दिन उसको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।